Guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है फ्रॉम TCS। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया है, बट साथ में एक स्टेटमेंट और दिया है जो हर एक एम्प्लॉयज़ के नर्व्स को हिला रहा है। TCS का कहना है, वी एक्सपेक्ट एम्प्लॉय टर्मिनेशन टू कंटिन्यू इन Q4 टू एंड वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टारगेट। Yes, no target. They will just continue layoffs. Today, we are going to break it down, make sense of it, and tell you exactly what you should do. But पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं दिखाता है, ये सच्चाई दिखाता है जो भी मार्केट में चल रहा है अभी। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो मैंने रेफरेंस में लिंक लिया है न्यूज़पेपर का आर्टिकल का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाके देख सकते हैं कि न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक है, इसमें कोई शुगर कोटिंग कुछ भी फिक्शनल मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है। TCS ने अपने Q3 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अनाउंस किया और अलॉन्ग विद इट उन्होंने अपनी अर्निंग्स बताई और कंपनी ने बोला कि they estimate layoffs to continue in Q4 as well, or there are no specific targets, no specific number, but the trend will continue. ये layoffs continuation का मैसेज थोड़ा वेग है, बट इंटेंट जो है वो थोड़ा लाउड एंड क्लियर है। ये सिर्फ TCS की प्रॉब्लम नहीं है, IT इंडस्ट्री में आजकल layoffs, टर्मिनेशन, नॉन रिन्यूअल्स से जूझ रही है। और TCS जो इंडिया का एक बिगेस्ट IT एम्प्लॉयर्स है, जब ये ट्रेंड को बोलता है तो सारे मार्केट में इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी न्यूज़ ये भी आई थी कि जो Q3 में जो ले-ऑफ्स किए हैं वो टोटल वर्कफोर्स का 2% था, पर लेकिन TCS ने पहले बोला था कि वो पूरे जो भी ले-ऑफ्स करने वाला है वो टोटल 2% होने वाले हैं, पर इधर तो एक क्वार्टर में ही 2% लोगों को निकाल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है इंडियन IT जाइंट के थ्रू। लेकिन सवाल अब ये है कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। चलो सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूँ। जॉब इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बेंच पे जो लोग हैं वो इजी टारगेट बन के रह जाएंगे, प्रोजेक्ट एलोकेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, फ्रेशर्स प्लस जूनियर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है इस न्यूज़ का। परफॉर्मेंस रेटिंग और ये जो टाइमिंग है Q4 का बोलने का, ये स्ट्रेस को एकदम डबल कर रही है। और TCS ने स्पेसिफिकली बोला है कि वी डू नॉट हैव एनी टारगेट्स फॉर ले ऑफ, मतलब इट्स ओनली वन टाइम कट। दिस कुड बी कंटिन्यूड फेज ऑफ वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कितने लोगों को निकालेगा क्या निकालेगा कुछ पता नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है, लेकिन हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को निकालेगा, क्योंकि पिछला ट्रेंड हमने देखा है कि जो इलीगल टर्मिनेशंस हैं, मतलब जो फोर्स ले-ऑफ्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है उनसे जो कि लीगली टर्मिनेट कर किए जा रहे हैं लोग। कब तक चलेगा ये वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, अभी कंपनी खुद भी क्लियर नहीं है, इसलिए कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही है कि कितने लोग होंगे, कब तक चलेगा। लेकिन ये न्यूज़ सामने आई है कि Q4 में तो ये चलेगा ही चलेगा। अब समझते हैं कि कंपनी ऐसा कर ही क्यों रही है। कि एज यू गाइज नो कि जो मार्केट है बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, इन्फ्लेशन, क्लाइंट्स रिड्यूसिंग देयर बजट्स, AI, ऑटोमेशन, ये सब अफेक्ट कर रही है बिलिंग को। लेकिन TCS के पर्सपेक्टिव से रीज़न कुछ और हो सकते हैं। सबसे पहला है क्लाइंट बजट कंस्ट्रेंट्स। क्लाइंट जो है वो अपने बजट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है। स्लो प्रोजेक्ट पाइपलाइंस, मतलब TCS बिड करती है प्रोजेक्ट को लेकिन उनको कंफर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट कंफर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इंक्रीज कॉस्ट प्रेशर, अगर बेंच में एम्प्लॉयज़ को वो बिठा के रखेंगे तो जो कंपनी की कॉस्ट है वो बढ़ेगी और रेवेन्यू कम जनरेट होगा। यूटिलाइजेशन रेट्स जो है एम्प्लॉयज़ के वो लोअर है देन दी टारगेट। और न्यू टैक्स स्टैक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ओल्ड स्किल्स जो हैं वो मिसमैच हो रही हैं। बेसिकली कंपनी का बॉटम लाइन वर्सेस एम्प्लॉयज़ जॉब सिक्योरिटी एक स्केल पर वेट हो रहा है। और अगर कंपनी बोलती है नो टारगेट्स बट कंटिन्यूइंग टर्मिनेशन, तो इसका मतलब है इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ ट्रेंड। पॉलिसी और माइंडसेट में जो है वो शिफ्ट आ रहा है। मतलब एक बार के लिए मैं मान के चलूँ कि ये वन टाइम ट्रेंड नहीं है,
वन टाइम इवेंट नहीं है। इसको कंपनीज जो है अब ट्रेंड बनाना चाहती हैं। जब भी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ तो चलो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देते हैं। धीरे धीरे माइंडसेट जो है इसी तरफ हर कंपनीज का जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ के जो वर्कफोर्स की जो ऑप्टिमाइजेशन की जो बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम एक एम्पथी और एम्प्लॉय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब भी माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट में फियर स्प्रेड होना बहुत ही नेचुरल बात है। अगर आप लोग करंटली किसी भी आईटी जॉब में हो, टीसीएस में हो या किसी भी कंपनी में हो, तो ये 3 चीज़ें रियलिटी चेक से ले लो। पहला है, जॉब मार्केट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, फ्लाइंग सॉसर नहीं, रियलिटी है, ले ऑफ्स आर हैपनिंग। दूसरा है, स्किल्स बिन ट्रस्ट नहीं मिलता, मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, रेलेवेंट स्किल्स होना भी ज़रूरी होता है। तीसरा है, परफॉर्मेंस अलोन सेव नहीं करता है आपको, ऑफिस अटेंडेंस, बेंच टाइम, क्लाइंट बजट्स, ये सब इन्फ्लुएंस करती है। आप अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन अगर क्लाइंट के पास बजट ही नहीं है, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, ये सब कुछ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग नए नए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो कंपनी ढूंढ रही है। और ख़ास तौर पे फ्रेशर्स और मिड लेवल एम्प्लॉयज़ जो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है। ये बातें मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको क्या करना चाहिए एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए, एआई, क्लाउड, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रेडी रहना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेशन प्लस हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आपको करते रहना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए आपको अपने काम का, जीरा टिकट्स, ईमेल्स, शोकेस प्रूफ, जो भी आपको एप्रिसिएशन मिला है सब कुछ दिखाना पड़ेगा। नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन में, naukri.com में, रिक्रूटर्स से रीच आउट करो। नेवर रिलाई ऑन वन कंपनी, ऑप्शंस हमेशा खुले रखो। अंडरस्टैंड योर कॉन्ट्रैक्ट प्लस बेनिफिट्स, ग्रेट्युटी, पीएफ, नोटिस पीरियड, सब कुछ आपको समझ के रखना है। सारे रूल, सारे रेगुलेशन आपको समझ में आने चाहिए। ये सब सिर्फ काम नहीं चलेगा। आज जो जॉब मार्केट है वो सर्वाइवल गेम बन के रह चुका है, ना कि एक फेयर गेम बन के रह गया है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, ले ऑफ्स का मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं रह गया है। एक बार आप ले ऑफ होते हो तो याद रखिए, नई अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं, बेटर सैलरी, बेटर प्रोजेक्ट, बेटर टीम, बेटर एनवायरनमेंट और बेटर कंपनी में काम करने का मौका भी मिलता है। बस आपको खुद को एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और एक स्किल्स माइंडसेट अडॉप्ट करना है, और सेटबैक को खुद को नीचे नहीं ले जाना है, बल्कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक नया अपने लिए फ्यूचर लिखना है। यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिकॉज हम यहाँ फियर नहीं बल्कि फैक्ट्स बताते हैं, कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलता हूँ और स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदलता हूँ। मैं आपका दोस्त मनीष नई वीडियो ज़रूर आपके पास लेके आऊँगा। कमेंट में ज़रूर बताना आपको अगला जो वीडियो है कौन से टॉपिक में चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।